भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे आज भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 21वीं शताब्दी का भारत बनने वाला है। इंडिया गठबंधन के ठगबंधन के लोगों का दुकान बंद होने वाला है। जो सनातन धर्म व रामायण पर गाली व अभद्रता दिखाएं, उसका खेल जल्द खत्म होने वाला है। श्री राम की धरती पर हिंसा का स्थान है ही नहीं। मुट्ठी भर लोगों को लग रहा है कि गद्दी खतरे में है, इसलिए वह सनातन धर्म को गाली देते दिख रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस जदयू किसी रेस में नहीं है। यह सब घमंडियां गठबंधन है, सब आपस में टकराएंगे, सबका सर फट जाएगा, सब ब्लैकलिस्टेड है। यह लोग कोई सीट एडजस्ट कर ले, नरेंद्र मोदी को कोई नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी 2024 में 3/4 बहुमत से जीतेंगे और 2025 में बीजेपी बिहार में भी सरकार बनाए। साथ ही उन्होंने कहा कि घमंडियां गठबंधन खुद टकराएंगे, कोई नेपाल की तराई में जाएंगे तो कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे। गौरतलब हो कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के भागलपुर आगमन का मुख्य उद्देश्य है 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी राज्यों के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंचेंगे। इसी बाबत भागलपुर क्षेत्र से बटेश्वर स्थान से इसका सानिध्य आगमानंद जी महाराज कर रहे हैं, जो भागलपुर से निकलकर बक्सर पहुंचेगी। उसके बाद सभी पटना में एक साथ मिलेंगे। को लेकर सर फुटबॉल हो रहा है, ये इनका सर फट जाएगा। वो जिसको भी खड़ा करें, सब लोगों का ब्लैक लिस्टेड है, सब ब्लैक लिस्ट में जाएगा। जदयू अड़ी हुई है 17 सीट। मैंने कहा ना, कोई सीट उठ का ये नाटक है, ये नाटक है। इन लोग कितनों सीट एडजस्ट कर ले, नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता। 3/4 बहुमत से जीत करके 2024 में आएंगे और 2025 में भाजपा की सरकार बिहार में भी बनाएगी। दो सीट केवल दे रहे हैं, वैल्यू नहीं दिया। अरे मैंने कहा ना कि कांग्रेस और कोई रेस का हमारे सामने तुलना ही नहीं है। ये लोग सब घमंडिया गठबंधन आपस में टकराएंगे। कोई नेपाल की तराई में जाएंगे और कोई उधर से करके और कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएगा। ये वही लोग हैं, कैसे जैसा पालिएगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। हम लोगों ने तो चाहते हैं कि हर बच्चा राम है, तो हमारे घर राम आएंगे तो वो घर किसी और का होगा क्या? ये भारत के अंदर भगवान राम है। अयोध्या सबके लिए राम का महत्व है। हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग राम के आदर्श को मानते हैं, राम राज्य को मानते हैं। राजा हो तो राम के जैसा, जो निषाद राज और माता सबरी का जूठा वही खाने वाला, सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? लेकिन कुछ लोगों को भय समा रहा है। ये जो बवंडर ये लोग फैलाते रहते हैं, जातियों को, समाज के धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का, इनका दुकान बंद होने जा रहा है। अब 21वीं शताब्दी का भारत बनने वाला, ये तमाम विरोधियों का दुकान बंद होने वाला है, जो गंदी राजनीति करके देश को चौपट करने पर लगे, भ्रष्टाचार को बढ़ाने में जिन लोगों ने कामयाब हासिल करने का प्रयास किया था, ऐसे जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनके साथ उनके तमाम चट्टे बट्टे इंडी गठबंधन के जो ठगबंधन लोग हैं, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। सनातन धर्म को, रामायण पर गाली, रामायण के बारे में अभद्रता, हिंदू समाज पर अभद्रता। अगर हिम्मत है तो ये लोग कहते हैं कि मंदिर का ये बात कहते हैं, तो हिम्मत है किसी और धर्म का किसी मस्जिद को तोड़ के ये बता दे। ये लोग इस प्रकार का उटपटांग राजनीति करते हैं और कहते हैं कि ये हिंसा, खबरदार, श्री राम की धरती में हिंसा का स्थान ही नहीं है। अहिंसा परो धर्म, ये भारत की धरती अहिंसा परो धर्म। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। सनातन शाश्वत है। सनातन सांस्कृतिक चेतना इसलिए है कि आपस में भाईचारा का भाव हो, राम हो और भरत हो, लक्ष्मण हो। देश के सभी धर्म संप्रदाय के लोग हमारे भाई हैं, कोई भी नहीं। ये केवल और केवल ऐसे जो मुट्ठी भर लोग, जिनका अब लग रहा है कि गद्दी खत्म हो रहा है, जिनके पैर के तलों धरती समाप्त हो रही है, जिस नारे के साथ वो चाहते थे कि विद्वेष फैला के, जाति और संप्रदाय का नारा फैला करके राज करें, अब उनका युग ढल गया है। अब तो 21वीं शताब्दी भारत का आ रहा है।
जहाँ सहिष्णुता होगा, जहाँ भाईचारा का भाव होगा, जहाँ राष्ट्रवाद होगा, जहाँ राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जागरण हो रहा है, अब ऐसे भारत को कोई दबा नहीं सकता। और राम जब निकलेंगे अपने रामलला मंदिर से, तो जब बाल राम निकले थे आतताइयों का नाश करने, और 15 वर्ष की उम्र में श्री राम ने ताड़का का वध किया, ताड़का रूपी आतताई, इनका भी नाश श्री राम के हाथों होगा, इसमें कहीं दो